Welcome everybody to this panel. I have a very distinguished panel with me. Two Olympic medalists, a nutritionist who is my go-to person, a doctor who is a specialist in women's health, and Bhavna, somebody I have been working with for some time now. Bhavna is again in women's health. She specializes in women's health, the women's health sector. So let us get started here. The panel is called From Menarche to Menopause, and what that covers is the entire gamut of the women's reproductive, it's the entire gamut of a woman's reproductive life. Menarche is the first period that a girl gets, and menopause is when that life of a woman comes to an end. And within this is an entire gamut of women's health issues, women's reproductive health, and a lot of concerns and questions that we hardly ever talk about outside possibly the medical fraternity. In a country like India, it has for a long time been a taboo to talk about such subjects, though over the last years there has been a lot more conversation. For instance, when I became a mother, that was 10 years back, I did not have any support groups around me to talk about these things, but now I see it opening up. So let us now start with the panel. Now I want to start with this. When a woman, our bodies are on a monthly cycle. Women's bodies are on a monthly cycle. But as for a world championship or an Olympic Games, that will not take account of our monthly cycles. So let me start with Lovelina. Lovelina, when you go to an Olympic Games or suppose a world championship and you might get your cycles, how does that affect your performance? Thank you so much. Please, yes. Hello everyone, good morning. Thank you so much for inviting me. जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि जैसे हम लोगों का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है और हम स्पोर्ट में जब हम खेलते हैं, जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप जैसा बड़ा इवेंट हो, ओलंपिक जैसा बड़ा इवेंट होता है, तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे बॉडी कभी मतलब इस टाइम पे बॉडी बहुत टूट जाता है और हमें अपने बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जब पीरियड्स रहता है तो हमें बहुत स्टमक पेन रहता है। सो स्पोर्ट्स में जब जाते हैं हमें इसके साथ ही पीरियड्स के साथ ही हमें ट्रेनिंग करना पड़ता है और हमें बड़े कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। और हमेशा ही हम ज़्यादातर जब प्लेयर्स के साथ बात करते हैं तो हमें सुनने के लिए मिलता है कि जिस दिन हमारा कंपटीशन होता है उस दिन हमें पीरियड्स आ जाता है। सो ये एक बॉडी का एक बॉडी रिएक्ट करता है ऐसे, क्योंकि जब हमें स्ट्रेस होता है, जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो हमें बहुत स्ट्रेस रहता है कि कैसा होगा कंपटीशन। सो ये हमारे बॉडी के ऊपर भी इसका रिएक्शन आता है। सो मुझे लगता है कि इस टाइम पे पीरियड्स होना बहुत नॉर्मल सी बात होता है। हम भी जब भी खेलते हैं तो पीरियड्स रहता ही है। कंपटीशन में कभी तो 15 डेज़ के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हाई लेवल में रहता है। और जब पेन के साथ इसको करना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से इतना हाई इंटेंसिटी वाला स्पोर्ट्स रहता है और बॉडी को संभालना, तो इसमें मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। हम लोग वैसे हमें तो मेडिसिन मतलब रिकमेंड करते हैं इस टाइम पे, सो हमें मेडिसिन लेके, क्योंकि हमें गेम खेलना ही पड़ता है। लेकिन हमें लगता है कि हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। हमें इसको बहुत सारा तरीका होता है जिससे ये ठीक हो सकते हैं। बहुत पहले लगता था कि मुझे आज 2-3 इयर्स पहले मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ा इशू है। मैं सोचती थी कि ये प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गया तो मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो पेन है। सो मुझे लगता है कि उसके बाद मैंने योगा स्टार्ट किया। ये एक बहुत बड़ा मेरे लाइफ में इसका इम्पैक्ट आया। जब से मैंने योगा स्टार्ट किया, उसको कंटिन्यू किया, उसके बाद मेरा पीरियड्स का पेन ख़त्म हो गया।
तो मुझे अभी लगता है कि मैं बहुत एक अच्छे स्टेज पे हूँ, क्योंकि मुझे पीरियड्स में पेन नहीं आते। तो मैं सभी जो प्लेयर्स है, जो नॉर्मल लोग भी है इस पेन से गुजरते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ब्रेथ एक्सरसाइज से भी बहुत कुछ क्लियर होता है और ये पेन ठीक हो सकता है। Thank you. Lovelina, you said something after my heart. I have been practicing yoga for the last 10 years and I have felt exactly that it has eased my life out a lot. So yes, that's two of us there. But Lovelina said something very instructive, that you know, your periods, even if they are not exactly due at that time, it can come because of the stress of the competition, because you're training tough. Now, those questions are not discussed that much. It's only very recently. मीरा, आप बताइए कि आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि आपका जैसे स्ट्रेस के वजह से या कोई कंपटीशन के एकदम बीच में, you know, you have got your cycles, and have you actually been able to talk to your coaches? I know you share a wonderful relationship with your coach, but you know, is it easy if it's not a lady coach to talk about these things? सबको नमस्ते, और मैम सभी को नमस्ते। थैंक यू सो मच आज मुझे इधर बुलाने के लिए। एक्चुअली ये मेरे साथ ही हुए है। लास्ट टोक्यो ओलंपिक में भी मैं सेकेंड डे थी, तो काफ़ी मुश्किल हुई थी उसमें। एक स्पोर्ट्स, एक प्लेयर्स की लाइफ में ना कुछ आते रहते हैं। ये जो पीरियड्स होते हैं ये वुमेंस के ऊपर ही है, ये हर महीने होते हैं। काफ़ी टोक्यो की टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ी थी सिर्फ पीरियड्स के बारे में ही, क्योंकि मैंने हर चीज़ में सर को ही ज़्यादा मैं वो करती हूँ। जो भी मुझे लगता है या मुझे कमी है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मैं सर से ही ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि सर पता है कि मेरे अंदर में क्या है, मेरा बॉडी कैसा है, सब कुछ। पर कॉम्पिटिशन के टाइम में जब ये सिचुएशन आते हैं तो कैसे हैंडल करना है सब कुछ, तो मैं पेरिस टोक्यो ओलंपिक की ही मैं बात करना चाहती हूँ कि मैं उसी टाइम में काफ़ी, एक महीने पहले मैं काफ़ी प्रेशर में थी, क्योंकि जब मैं यूएसए में ट्रेनिंग जब कर रहे थे तो कुछ ना कुछ आते थे पेन, और इसके बीच में भी पीरियड्स की टाइम चल रहा था मेरा। तो हमने बहुत डॉक्टर से हमने कंसर्न किया था कि कंपटीशन की टाइम में कैसे हमको उसी पेन से हमको दूर कैसे करना है और आगे पीछे कर सकते हैं क्या। तो वो चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर आते हैं और ट्रेनिंग में भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो हम सर को मैंने बहुत समझाया और सर ने भी मुझे समझाया कि सर मैं ये हर महीने आते हैं, ये हर महीने हमारी साथ रहते हैं, तो सर आप इतना टेंशन नहीं लेना, सिर्फ मैं सोचूंगी ये इसके अंदर में क्या करना है और मैं क्या कर सकती हूँ। तो यही चीज़ था कि जब कंपटीशन की डे था उसी में ही मेरा पीरियड शुरू हो गए थे, तो सर और भी ज़्यादा टेंशन हुआ। सर जब टेंशन होते हैं तो हमारे ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और मैं भी ज़्यादा ऐसे लगती हूँ कि कल क्या होने वाला है, मैं आज जो ट्रेनिंग किया था वो परफॉर्मेंस में पूरा दे पाएगी कि नहीं, ये बहुत सारी प्रेशर आते हैं। पर मुझे लगता है कि ये प्रेशर थोड़ा सा साइड में रखना एक प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हम हटा नहीं सकते हर महीने, क्योंकि ये हमको फाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी चीज़ में कभी भी आ सकते हैं, ट्रेनिंग के टाइम में या कंपटीशन के टाइम में। बोले बड़ा बड़ा कंपटीशन होते हैं, वर्ल्ड चैम्पियन, ये गेम्स में, तो मैं तो खुद में किया हूँ, खुद मेरे साथ हुआ है हर ओलंपिक। इस पेरिस ओलंपिक में भी मेरा थर्ड डे थे, टोक्यो ओलंपिक में भी सेकेंड डे था। तो इफ़ेक्ट पड़ते हैं बॉडी में, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी लूज़ हो जाते हैं और सबके पास होते हैं कुछ ना कुछ क्रैम्प होते हैं, स्टमक में पेन क्रैम्प होते हैं, और या बैक में क्रैम्प पेन हो जाते हैं। तो मेरा बैक भी बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो गया था, तो ऐसा लगता था कि क्या करने वाले, क्या होगा मेरे साथ ऐसा। पर कुछ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को ही मैं ऊपर बात करती हूँ ज़्यादा, तो मैं होती हूँ कि ये हमारे साथ होते रहते हैं, तो मैं कुछ टाइम के लिए मुझे बाहर रखना है, उसको दिमाग से हटाना है, क्योंकि मैं जो करने जा रही है वो मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए वो हटाना ज़रूरी होते हैं, हमारी माइंड से स्ट्रॉन्ग रख के। तो मैं हर टाइम कंपटीशन के टाइम में भी जो आते हैं तो मैं खुद ये होती हूँ कि ये हमारे पास, ये हमारे साथ रहते हैं हर महीना। पर मैं हम प्लेयर्स हूँ,
हम ये आगे तक जाना है, इसको लेके हम इसको हटा तो नहीं सकती, पर ये हमारी प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश करती हूँ कि इसी के साथ फाइट करके आगे बढ़ने के लिए। Thank you, Mira. And you, of course, are a very strong woman in body and mind, so it's very instructive to hear your words. And again, it seems to me that this is something very common because last year we had, MC Mary Com here, and, she was laughing about it on stage. She said, हाँ, मेरा तो हर world championship से पहले ही मेरा periods आ जाता है. So it seems perhaps it is a function of everything together as your body functions. It's, your training in high intensity, you are, you're maybe you're stressed a little bit, or your mind is like that, working overtime. So this is very common, and I'd like to go back to something which Mira said, and Mira kept saying, "ये तो हमारे साथ ही रहेगी, we can't get out of it," and this points us to actually a very fundamental point. As I started, women's bodies are on a monthly cycle. Our bodies are different from male bodies. Yet, in the overarching paradigms, there is no understanding of it. There is actually no understanding of it. I mean, the rules for male and female athletes in any sport are often the same, there is no understanding. That's of course a larger question, but there is very little appreciation that women's bodies are actually different from men's bodies. So I will now come to Bhavna. Bhavna, at BSV, you have been working, around women's health for a long time. Issues like period pain, menstruation, health awareness, the entire gamut. So what would be your comments to add to what Mira and Lovelina had said? And also, again, we have done conclaves together where we have had athletes and doctors speak on the same forum. Tell us a little bit about that. So firstly, I'd like to tell Mira and Lovelina that the periods are really lucky for you. So it's nothing to do with, wo aa gaye to hata ke, because you won medals for us with your periods. So I think it's extremely lucky. But on a more serious note, like all of us in this room are aware, women don't take care of our own health. There are many times in our own households when we get a little bit of pain, we say, okay, it's just one of those pains, and we keep neglecting our health, right? So many times we have heard our mothers, our sisters, so many of us say that, okay, I'll go to the doctor later, and the visit to the doctor never happens. So I think it all starts with that. It's primarily a behavioral issue where हम अपने health को खुद ध्यान नहीं देते हैं. We don't look after ourselves well at all. When compared to a man, right? Something happens and then it becomes like, okay, should I stop? Okay. Okay. So, unlike men, for example, something small happens, they rush to the doctor. And we, we have so many things to do that we neglect our health. So as an organization which is focused on women's health, this is the first thing we found out, that women don't take care of our own health. We need we need to monitor our health, and we need to go to the doctor if we find that we have excessive bleeding during our periods, if there's a lot of cramps. Most of the time we neglect that also. And then we are not aware, and I'm sure doctor will agree, endometriosis, there's lots of bleeding. We don't take care of ourselves. We say, nahi, ye hamesha hota hai, so let me go to the gynec next time. And we're all aware that gynecs and dentists, I think people stay away from because, fundamentally we're a little afraid of them. But I think gynecs become your best friend after a certain age, because I think they're the only people who can explain what's happening to a woman's body. So this was the second behavioral issue that we found. And of course, as a women's health company, we are also aware that in India, I think Sanjeev also quoted this statistic yesterday, 1 out of every 2 men get access to healthcare in India. Unfortunately, 1 out of 5 women in India
get access to healthcare. So fundamentally, there's a gender disparity, there's a social disparity. And also, if you look at it, the earning member of the family, especially in rural India, right? In India, we have many Indias. So, rural India, it's the man who brings the bread to the house, obviously has to stay fit. So, access to healthcare also is extremely disproportionate in our country. So, as an organization, we have been talking to governments, and we work with a lot of state governments. Our teams go talk to the panchayat, they go to district hospitals. So that is the kind of awareness that we build about women's health. And like you rightly said, Sharmishta, we've been having these conversations. We've been trying to encourage women to start talking openly about problems. It's not just the 7 days of period. It's not PMS. It's no longer a joke in the corporate world also that she's got mood swings, she must be having PMS. It's not funny anymore. It's a very serious conversation to have in organizations, and I think the needle is moving and we are having those conversations. Yes, because now I think I read somewhere that companies have started giving period leave. Yes, and I wanted to add here, as an organization, we also have menstrual leave that we give our women colleagues, and many organizations are doing that as well. It's not to tell anybody that we are weak. It's only to empathize with women and give them that day to take care of themselves, because that's the only day they can actually take care of themselves. precisely. And